अस्सलाम वालेकुम मुझे सामीन। दुआ के मतलब मौजू चल रहा है, मौजू दुआ है और मैं छोटे से क्लिप्स में आपको दुआ के आदाब और शराइत बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि फिर मैंने आना दुआओं की वो मुख्तलिफ़ तफ़ासील में है कि किस वक़्त किसके लिए कैसे कैसे दुआ की जाएगी, सहीफ़े सजादिया के हवाले से। तो दुआ अल्लाह ताला के यहाँ बहुत महबूब अमल है, बहुत महबूब अमल है और इसको कभी तर्क ना कीजिए। इंसान हमेशा बावज़ू होकर दुआ करे, खुशबू का इस्तेमाल करे, ठीक है, अतर लगाए, परफ्यूम लगाए कोई भी, और रूह किबला होकर दुआ मांगे, ठीक है। वक्त दुआ गिरिया करने की कोशिश करें, आंख से अगर एक आंसू आ जाए तो वो दुआ की कबूलियत का समा होता है। दुआ मांगने से पहले दरूद ज़रूर पढ़ें, शुरू में और आखिर में, दरमियान में अपनी, क्योंकि यह दरूद वो दुआ है जो कबूल होनी होती है। इट मस्ट बी अप्रूव्ड। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद पर दरूद ये कबूल होना ही है। इसलिए अल्लाह ताला कहता है, मुझे नौज़बिल्ला, मुझे ये रवायात में है कि मुझे शर्म आती है कि मैं पहले हिस्से को भी कबूल करूँ, आखिरी को भी कबूल करूँ और दरमियान वाले हिस्से को कबूल ना करूँ। तो प्लीज़ ये इसकी शराइत में है। हजूर कल्ब के साथ दुआ करें। और अक्सर लोग शर्माते हैं हाथ उठाते वक्त, हाथ उठा के रवायात है कि अपने चेहरे से ऊपर हाथ उठाएं या ऐसे उठाएं, मतलब ऐसे नहीं है जो गोद में हाथ रख के दुआ, इस तरह नहीं। दुआ मांगने के लिए हाथ उठा के दुआ मांगनी चाहिए। वही जिस तरह मैंने कहा कि रियाज़ो न्याज करें, शब पे उठें, अकेले अपने अल्लाह से दुआ करें और मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता दें, ठीक है। ये दुआ की मुस्तजाब होने का, दुआ की कबूलियत का समा है। दुआ करने से पहले सदका दें, ठीक है, सदका दे के दुआ करें और गड़गड़ा के दुआ करें। दुआ मांगते हुए शर्माएं नहीं, ठीक है। और दुआ मांगने से पहले अपने मोमिनीन के लिए, भाइयों के लिए दुआ करें। रमज़ान की बात है या कुछ रवायत में बीबी फातिमा ज़हरा ने सारी रात इबादत की, इमाम हुसैन भी बैठे हुए थे, तो वो दुआएं बीबी की सुन रहे थे। सुबह ही तो इमाम ने फरमाया कि अम्मा, आपने हमारे लिए तो दुआ ही नहीं की, आपने सबके लिए दुआ की है। तो बीबी का इरशाद है कि जब किसी के लिए दुआ मांगते हैं तो अपने लिए दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं होती। तो मुअज़्ज़िज़ सामीन, अगर दुआ कबूल हो या ना हो, आप दुआ मांगते रहें। कभी कभी अल्लाह की इसमें मसलत होती है, दुआ को कबूल ना करना। अब रोज़े महशर आएगा तो बंदा दुआ करेगा, या अल्लाह मेरी दुनिया की दुआएं कबूल नहीं होती। दुआ मांगने की बड़ी फजीलत है। और दुआ मांगने के बाद चेहरे पे हाथों को मलना चाहिए, ठीक है, फेर लेना चाहिए, सीने पे भी फेर लेना चाहिए। तो अगर किसी का हक आपके ऊपर है, वो पहले हक अदा करें, फिर उसके बाद दुआ करें, ठीक है। वालिदैन के हक में दुआ करें, ठीक है। हम बाप से कहें आपके लिए दुआ करें, बरादरान ईमानी के लिए दुआ करें, और अगर आपके पास वक्त दुआ हकीक है तो उसको अपने सामने कर लें, ठीक है। कसरत से इस्तग़फ़ार करें। तो मुझे सामीन, ये अगर दुआ मांगते वक्त आंखों से आंसू आ जाएगा तो बस वही मुस्तजाब दुआ है। नम हो जानी चाहिए, दिल की गहराइयों से दुआ मांगे और ये महसूस करें कि हम किसके आगे से दुआ मांग रहे हैं। कायनात का मालिक, उसके लिए कुन फयकुन का मालिक, उसके लिए किसी को देने में कोई खजानों में कमी नहीं आ सकती। तो ये सिर्फ छोटा सा मैंने क्लिप्स आपके लिए दुआ की शराइत के मतलब रखा है। तो अल्लाह ताला हमें इसी तरह, जिस तरह हमें मासूमीन से चीज़ें मिली हैं कि दुआ कैसे करनी है, फिर वही मैंने बताया था कि दुआ फिर आगे मुख्तलिफ उसके मराहल हैं, और ये है वो दुआ की शराइत, आदाब और उसके शराइत। अल्लाह ताला हमें सही दुआ को उसका सही मानों में उसको समझने की तौफीक अता फरमाए कि हम कैसे दुआ करें कि अल्लाह के हम मुस्तजाब हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी नेक दुआओं को कबूल फरमाए और आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान रखे। वस्सलामु अलैकुम।